नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश वशिष्ठ। करीब 2 साल पहले हमने एक वीडियो बनाया था और वीडियो बना के एक चीज़ से आगाह किया था और आज वो चीज़ हमारे सामने आ गई है। अमेरिका ने चीन को जो एडिशनल प्रतिबंध लगने हैं, जो कहेंगे कि टैरिफ लगना है 25%, वो नहीं लगाया है, भारत पे लगाया है। तो भारत पे क्यों लगाया है? प्रतिबंध भारत पे लगाने का जो कारण बताया है वो बताया पीटर नवारो ने, जो ट्रंप के मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार के मामलों में सलाहकार हैं। उन्होंने एक लेख लिखा है फाइनेंशियल टाइम्स में। फाइनेंशियल टाइम्स के लेख में उन्होंने वो खतरनाक बातें कही हैं जिन बातों का डर हमको पहले से था। हमने वीडियो बनाया और उसके बाद लगातार कई वीडियोस में इस बात को पॉइंट आउट किया, इस पे सवाल उठाया कि ये गलती कर रहे हैं मोदी जी अडानी अंबानी के प्रेम में, जो इस देश को भुगतनी पड़ेगी। क्या लिखा पीटर नवारो ने? उन्होंने लिखा है कि चीन में और भारत में अंतर है, इसलिए चीन पे सैंक्शन ना भी लग जाए तो चलेगा और भारत पे सैंक्शन लगाना बहुत जरूरी है। आप सोचिए, इसी आदमी के कहने पे लगाया ट्रंप ने। ये कह रहा है कि इसने क्यों लगवाया। तो ये क्या होते हैं कि जब इस तरह के बड़े बड़े लोग होते हैं, जब कहीं लेख लिखते हैं तो एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं पूरी दुनिया को कि भाई ये एक्सप्लेनेशन है। ट्रंप तो बैठ के सफाई देंगे नहीं, तो उनके सलाहकार इसको दे रहे हैं। उनका कहना ये है कि भारत जो है उसने रूस से तेल खरीदा, तो रूस भी तेल तो चीन भी खरीदता है, लेकिन दोनों में अंतर है। बोले दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि भारत ने जो तेल खरीदा और रूस ने जो तेल खरीदा, और माफ कीजिए चीन ने जो तेल खरीदा, दोनों ने अलग अलग मकसद से खरीदा। उनकी नज़र में भारत का मकसद क्या है? भारत का मकसद ये था कि बहुत सारे पैसे देके रूस का तेल खरीदो ताकि रूस को पैसे मिले और रूस उसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ करे, पहली चीज। और इसके साथ ही उन्होंने क्या किया कि ये तेल जो रूस से लिया उसको यूरोप को बेचा और यूरोप से पैसे लिए। यानी जो यूक्रेन के दुश्मन से थे उनसे पैसे लेके उन्हीं के पैसे का उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ये लिखा उसने। और वो ये लिख रहा है कि ये खेल जानबूझ के भारत कर रहा है, क्योंकि जो तेल था, इस तेल का इस्तेमाल, गौर कीजिएगा, भारत के लोगों के हित में नहीं किया गया। भारत की जनता को इस तेल से, सस्ते तेल से कोई लाभ नहीं दिया गया। इसका लाभ मिला तो रूस को मिला और उद्योगपति अंबानी को मिला। उद्योगपति अंबानी और एक दूसरी और कंपनी है नायरा, उसमें मेजॉरिटी शेयर रूसी कंपनी का है। यानी एक रूसी कंपनी रूस से तेल मंगाती है, उसको पेट्रोल डीजल में बदल के बाहर भेज रही है और इसका फ़ायदा 1 रुपये का भी नहीं मिला। मैंने आज फिर चेक किया, पता चल रहा है कि जो रूसी तेल आ रहा था उसको बाद में सरकारी कंपनियों ने भी खरीदा, लेकिन उनका जो बेस प्राइस होता है, यानी टैक्स लगने से पहले का प्राइस, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। बाहर से तुम सस्ता तेल ला रहे हो मेरे जोखिम पे और मुझे लाभ नहीं मिल रहा है। मतलब तुम जाके बाहर जाके मेरे नाम पे जो कुछ करो, भारत के नाम पे, भारत को सस्ता तेल, भारत को सस्ता तेल, पूरी दुनिया में गाया जा रहा है भारत 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 भारत। तेल मिल रहा है दो आदमियों की कंपनियों को, और वो तेल भी जा रहा है दुश्मनों को, रूस के। और वो ये कहता है कि दोहरा बोझ पड़ा इन देशों के ऊपर। एक तो ये अरबों रुपए दे रहे थे जेलेंस्की को लड़ने के लिए, और दूसरा अरबों रुपए ये दे रहे थे तेल के बदले में रूस को घुमा के भारत की वजह से जेलेंस्की से लड़ने के लिए। यानी उधर से भी यूरोप का पैसा और इधर से भी यूरोप का पैसा। तो ये उस आदमी ने लिखा है और उसके कारण भारत पे टैरिफ लगाने की जरूरत है। अमेरिका को 50 अरब डॉलर का वार्षिक घाटा हो रहा है इनके साथ में, और जो घाटा हो रहा है उन्हीं डॉलर का इस्तेमाल रूस का तेल खरीदने में किया जा रहा है। उस कारोबार में लग रहे हैं वो पैसे।
तो आप सोचिए, अमेरिका का नज़रिया है वो भी एकदम क्लियर कट है कि भारत के लोगों के लिए ये तेल नहीं लिया गया, ये तेल कुछ उद्योगपतियों ने पैसा देके रूस की मदद करने के लिए खरीदा। उनका कहना यह है। हमारा मानना यह है रूस की मदद करो ना करो अलग चीज़ है, भाई मेरे नाम पे पर्ची नहीं फटनी चाहिए। क्योंकि अभी ये 25% उसने जो टैरिफ लगाया एक्स्ट्रा, कुल 50% लगाया। इस टैरिफ का नुकसान अंबानी को कितना होगा पहले ये बताओ मुझे। तो मुनाफा तो अंबानी ने किया, और थोड़ा बहुत नहीं, विंडफॉल मुनाफा, छप्पर फाड़ जिसको कहते हैं, वो किया आपने और माल बनाया। और अमेरिका कह रहा है कि हाँ इन्होंने उनके लिए माल बनाया। तो भैया अमेरिका तुम भी सोच लो, तुम जो पूरे देश के ऊपर क्यों लगा रहे हो टैरिफ? भाई हमने तो कुछ किया नहीं। अब चीन की बात आती है, तो चीन के लिए वो क्या कह रहा है? कह रहा है चीन का केस फर्क है। बोले क्या? बोले चीन ने जो सस्ता तेल खरीदा उसके कारण उसने सस्ती एनर्जी अपने लोगों को दी, उसने सस्ती एनर्जी यूरोप को नहीं दी, और यूरोप से पैसे लेके और रूस को नहीं दिए। उसका केस फर्क है, इनका केस फर्क है। यहाँ पे कुछ उद्योगपति तेल ले रहे थे और उसका फायदा उठा रहे थे, और उसका फायदा उठा के ये करे तो जनता को कुछ नहीं मिला। रूस ने अपनी जनता को, माफ कीजिए, चीन ने रूस के सस्ते तेल से अपनी जनता को लाभ दिया, पहला चीज। और दूसरा, जो मुनाफा उस तेल से हुआ, उस मुनाफे का इस्तेमाल भी चीन ने ग्रीन एनर्जी में किया, यानी अपने यहाँ पे प्रदूषण खत्म करने में उस पैसे का इस्तेमाल किया। इसलिए चीन पे सैंक्शन नहीं लगाएंगे हम। चीन के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया उसने एडिशनल, हमारे ऊपर लगा दिया। आप सोच सकते हो कि वो आदमी जो कह रहा है वो मेरी सरकार की नीयत को नंगा कर दे रहा है। मेरे देश का सिस्टम कितना जन विरोधी और पूंजीवाद समर्थक है, ये बात उसके इस एक लेख से स्पष्ट हो जाती है। अमेरिका का लेख है, और वो कारण बता रहा हूं। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि ये हमारी कीमत पे रिस्क ले रहे हैं, ये जोखिम भारत की कीमत पे उठाया जा रहा है। कल को अमेरिका अगर कुछ भी करेगा तो वो हमको भुगतना पड़ेगा, हम पर असर पड़ेगा। टैरिफ लगे हैं तो भारत पे लगे हैं, भारत की हर चीज़ पे लगे हैं, हर इंडस्ट्री पे लगे हैं। हो सकता है कि उसमें से किसी इंडस्ट्री में कहीं पे कोई आम आदमी काम कर रहा हो हमारे आपके जैसा, जिसकी नौकरियों पे असर पड़ जाए जब तक कि उसको वैकल्पिक बाजार नहीं मिलता। और अभी भी भारत को गिना जा रहा है। लोग कह रहे हैं टैरिफ से जितना नुकसान होगा ना, उससे ज़्यादा तो तेल से बना ले रहे हैं। तो तेल से कौन बना ले रहा है? अंबानी भारत हो गया क्या? तेल से अंबानी बना रहा है ना। अभी आज की खबर यह है कि 5% और डिस्काउंट दे दिया उसने, पुतिन ने। भैया लो 5% और डिस्काउंट ले लो ताकि आप घाटे में ना रहो तेल पे। तो ये सिचुएशन इतनी खतरनाक है कि अब अगर ये समझौता अगर जगह नहीं लेता है, उसके बाद रूस से सैंक्शन नहीं हटते हैं, तो हमारे लिए तो दिक्कत हो जाएगी। और दिक्कत क्या आपके सामने है। अभी भी जोखिम लिया जा रहा है एक लाला सेठ गिरधारी लाल के लिए। तेल रिफाइनिंग का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि वो लेके आ रहा है दूध वहाँ से, रूस से, उसमें से पनीर निकाल के, उसमें से दही बना के, उसमें मक्खन बना के और घी बना के यूरोप को भेज रहा है, और सस्ता उसको मिल रहा है दूध। और लाया तो दूध इसलिए था सस्ता कि बच्चों को अपने पिलाऊंगा, लेकिन बच्चों को पिलाने की जगह पिताजी ने अपने एक दोस्त को कहा तू दूध ला सस्ता वाला, बच्चों को देखा जाएगा, इसको बाहर भेजो मुनाफा कमा। और जो कंपनियां हैं, हमारी नेशनल कंपनियां भी है, जो सरकारी कंपनियां भी, तेल कंपनियां हैं पब्लिक सेक्टर वाली, उन्होंने भी जो कुछ भी फ़ायदा हुआ सस्ते तेल से वो जनता को नहीं दिया। भाई एक बात बताओ मुझे, अगर डीजल सस्ता होता तो सामान सस्ता होता ना, सब्जी वब्जी सब कुछ जो ट्रांसपोर्टेशन होता सस्ता होता, चीज़ें एक से दूसरी जगह सस्ती पहुंचती। लेकिन कोई फ़ायदा जनता को नहीं दिया। पेट्रोल भी सस्ता नहीं किया, डीजल भी सस्ता नहीं किया, और फ़ायदा यूरोप को दे रहे हैं। तो जो भी सिचुएशन है, इस लेख से बहुत सारी खतरनाक चीज़ें हमारे सामने आई हैं। वो ये कह रहा है कि भारत ने ये अवसरवादी हरकत की है, मौका परस्ती की है, जिसने तेज़ी से अपना इंपोर्ट बढ़ाया। 2022-24 में इसने 36% तक रूसी तेल
अपना खरीदा है, जो 1 से 30% तक पहुंच गया है मामला। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी भारत को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं, उसने एक चीज़ और कही है कि अगर भारत को, आप जो हथियार खरीदने की बात हो रही है ना, मोदी जी ने कहा ठीक है भाई, हम आपके विमान खरीद लेंगे, हम ये खरीद लेंगे ताकि ट्रेड बैलेंस हो जाए, भाई आप ही हमसे ज़्यादा खरीदते हो, हम कम खरीदते हैं। ये बहुत सारी हटा रहे हैं, मैंने आपको बताया भी था किस तरह से कहाँ ड्यूटी हटा रहे हैं, उस पर कभी वीडियो करेंगे। तो ये बहुत सारा कर दिया मोदी जी ने उनके लिए। तो ये जो हमको जो नुकसान होने वाला है वो ये है कि उसमें मेक इन इंडिया के नाम पर दूसरे मामलों पे जो हमको टेक्नोलॉजी हम अमेरिका के ले सकते थे, जो हथियार खरीद सकते थे मोदी जी, इसने ये भी कहा है नवारो साहब ने कि ना, इसको टेक्नोलॉजी मत देना, ये भरोसेमंद नहीं है, ये रूस से चीन से बहुत दोस्ती बढ़ा रहा है, टेक्नोलॉजी भी दुश्मन के पास चली जाएगी। यानी इस निशाने पर कौन है? भारत। टारगेट किसको किया जा रहा है? भारत को किया जा रहा है। मजा कौन ले रहे हैं? यूरोप ले रहा है, क्योंकि यूरोप को कहीं से तेल वेल नहीं मिल रहा था, ये हमारे लोग दे रहे हैं, ठीक है। फायदा कौन ले रहा है? अंबानी ले रहा है। रिस्क किसका है? मेरा और आपका है। ऐसे लोगों को हमने चुन दिया है जो हमारी परवाह नहीं करते। बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो दूध का पनीर बना के और घी बना के बेच रहे हैं। अरे भाई, 2 रुपये सस्ता ही हो जाता घर में दूध ना। तो ये सारी सिचुएशन है और इससे बहुत सारी चीज़ें खतरनाक लेवल पर पहुंचती जा रही हैं, और ये अपने आप हमको एक ऐसी जगह खड़ी करती हैं कि हमने 11 साल में सिर्फ गलवहियाँ डाली हैं और देश को नुकसान पहुंचाने वाले काम किए हैं। जिसको आपने अपना समझा, उसी ने देश को चूना लगाया, वो आपके गले मिलता रहा, और जो आपके उद्योगपति थे वो मौज करते रहे। अभी एक अंबुजा सीमेंट का केस आया था कोर्ट में, जज साहब ने कहा तुम पूरा का पूरा जिला दे दोगे असम का, मजाक कर रहे हो क्या? चौंक के रह गए हो। दे दिया। दिल्ली में ज़मीन दी जा रही, यहाँ ज़मीन दी जा रही, 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये के रेट में अंधेर करती है। और इसी तरह के उद्योगपतियों, अडानी अंबानियों के चक्कर में ये मुसीबत हमने झेली है टैरिफ वाली, ये अब स्पष्ट हो गया है। ईश्वर अगर कहीं पे होता है तो रक्षा करे। नमस्कार, जय हिंद।